नमस्कार। पत्रकार गंगेश बहादुर सिंह आज उपस्थित हैं नगौली ग्राम सभा स्थित डॉक्टर प्रमोद के सिंह के यहाँ, जहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओम युक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पधारे हैं। ये डॉक्टर प्रमोद के सिंह जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र का कुछ माह पूर्व सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके संदर्भ में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। और शनिवार की सुबह इन्होंने प्रेस वार्ता की, जो पत्रकारों के जवाबों का बेबाकी पूर्वक जवाब देते हुए कहा, ऐसा है कि सरकार से तो पहले से ही निराशा हो चुकी, क्योंकि वो लोग गौ माता के संदर्भ में जैसा जनाकांक्षा है करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनका सबका साथ सबका विकास वाला नारा है। वो कह रहे हैं कि गौ भक्तों का वोट भी हमें चाहिए और गौ मांस खाने वालों का भी वोट हमें चाहिए। अभी आसाम में वहाँ के मुख्यमंत्री से जब पूछा आप पत्रकारों ने कि गौ मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए। तो जब उनको गौ मांस खाने वालों का भी वोट चाहिए, तो स्वाभाविक है कि वो तो ये बंद करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आप घर में खाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बाहर भर मत खाइए, माने हमारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बाकी काम होना चाहिए। तो गौ माता के बारे में उनकी नीति बहुत साफ है। केंद्र सरकार ने गौ मांस बख्शी को मंत्री बना करके कब से रखा हुआ है। उसने पब्लिकली कह दिया कि मैं खाता हूँ, जिसको जो करना हो कर लो। आज तक तो कोई कुछ नहीं कर पाया ना उसका। तो इसलिए उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अनेक प्रदेशों में उन्होंने अनेक अवसरों पर यह बात प्रकट कर दी है कि गौ हत्या बंद करने में उनकी रुचि नहीं है। इसीलिए उनसे तो हमको पहले से ही निराशा है। उन्होंने इशारे में ही कहा कि भाजपा सरकार गोमांस निर्यातकों का संरक्षण करती है, ऐसे में इस पर रोक लगनी चाहिए। हम हमारे अनुयायियों द्वारा प्रदेश के कई जिलों में जा करके गो रक्षा की अभियान चलाए हैं, जिससे कि गौ माता का रक्षण हो सके, संरक्षण हो सके। कल आया है समाचार, परसों की घटना है, गाजियाबाद में 10 लड़कों को बुलाया थाने में, वहां के थानेदार ने। वो लड़के 10 साल से 15 साल से गौ माता की रक्षा रात को जाग के करते थे, ट्रक पकड़ते थे, सब करते थे। अब उनको थाने में बुला के कहा कि ये गाय आय का काम छोड़ दो, और नहीं तो तुम्हारी जिंदगी इतने मुकदमे लाद करके खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार भी खत्म हो जाएगा। तो वो लड़के थाने से बाहर आकर के उन्होंने कहा कि भैया हम गौ माता की रक्षा से त्याग पत्र दे रहे हैं भारी मन से। आखिर पुलिस क्यों ये कर रही है? पुलिस का तो क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इसका मतलब उसको कहीं से निर्देश आ रहा है कि जितने गौ भक्त हैं उनको बुलाओ और उनको कहो कि गौ भक्ति का काम छोड़े। क्यों छुड़वा रहे हो? अगर जनता अपनी इच्छा से कर रही है तो आप उसमें सहयोग करो, नहीं सहयोग नहीं तो मत करो। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये काम छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। इसका मतलब है कि प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि हम गौ माता के बारे में जो चाहे करें, कोई सवाल न उठाए, उसके मुंह को बंद कर दो। तो ये गलत नीति है, ये अस्वीकार। ऐसे में इन्होंने यह भी बताया कि अपने वोट को आप संभाल कर रखें। जो गौ रक्षा का सम्मान करेगा, जो गौ रक्षा के लिए आगे आएगा, चाहे वह जिस पार्टी का व्यक्ति होगा, उसको हम अपने अनुयायियों द्वारा समर्थन देंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों में हम अगर सामने कोई पार्टी का विकल्प नहीं आता है, तो हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जो सिर्फ गोवंश संरक्षण के नाम पर मतदान करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। अब हम जनता के दरवाजे इसीलिए आए हैं क्योंकि राजनीति की असली शक्ति मतदाताओं के मत में है। तो हम चाहते हैं कि मतदाता इस बात के लिए तैयार हो कि भाई अलग अलग मुद्दों पर हमने पहले वोट किया है, बिजली पानी सड़क के लिए। अब हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें जनता। जब गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व कर देगी जनता, तो हर पार्टी को उस वोट को प्राप्त करने के लिए इस बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो एक दबाव की जो राजनीति मतदाताओं की ओर से राजनीतिक दलों पे जा सकती है, हम उसके प्रयास में